जी हाँ दोस्तों, बजट के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स आए हैं। 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं है, साथ ही आपकी न्यू टैक्स रेजीम की जो टैक्स स्लैब है वो चेंज हो गई है, जिसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस, जो सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना होता था उसके बारे में। तो यहाँ पे सेक्शन 206C का सब सेक्शन 1H बात करता है, यदि कोई व्यक्ति बीइंग अ सेलर रिसीव करता है कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड, यानी कि सेल ऑफ गुड करने पर कंसीडरेशन रिसीव करता है जिसकी वैल्यू 50 लाख से अधिक है, तो उसे टीसीएस कलेक्ट करना होता था बायर से एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ सेल कंसीडरेशन। ठीक है। अब 194Q बात करता था कि यदि कोई व्यक्ति बायर है तो वो डिडक्ट करेगा 0.1% जब वो पेमेंट करेगा सेलर को फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, अगर उनकी वैल्यू एक्सीडिंग है 50 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे ये दोनों जो प्रोविजंस थे वो क्लैश हो रहे थे, यानी कि जो सेलर है उसको टीसीएस कलेक्ट करना है, बायर को टीडीएस डिडक्ट करना है। तो इस सिचुएशन में सब सेक्शन 1H ऑफ 206C मैंडेट्स कि टीसीएस कलेक्ट करना है सेलर को। 194Q कहता था कि बायर को टीडीएस कलेक्ट करना है। तो उस केस में क्या था कि एक और चीज़ यहाँ पे बोली गई थी कि इट इज़ प्रोवाइडेड दैट सब सेक्शन 1H ऑफ 206 प्रोविज़न विल नॉट अप्लाई, यानी कि टीसीएस सेलर को कलेक्ट नहीं करना उस केस में, किस केस में, जहाँ पे बायर जो है टीडीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है। ठीक है, जहाँ 194Q एप्लीकेबल हो रहा है तो सेलर आप वहाँ पे टीसीएस कलेक्ट मत करो। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई थी कि बहुत डिफ़िकल्ट है सेलर के लिए चेक करना कि बायर ने कंप्लायंस किया है या नहीं किया। ये चीज़ चेक करना सेलर के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो उस केस में हम क्या करें, तो वहाँ पे जो है सेलर भी टीसीएस कलेक्ट कर रहा था क्योंकि वो चेक नहीं कर पा रहा था, और बायर भी कर लेता था। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी वो इन सेक्शंस को अप्लाई करने में आ रही थी। तो अब इसका क्या तोड़ निकाला गया, तो बजट 2025 में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है इसका तोड़ निकाला, टू फैसिलिटेट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन द टैक्स पेयर, क्योंकि कंप्लायंस बर्डन भी आ रहा था सेलर पर भी बायर पर भी। तो क्या फैसला लिया गया, इट इज़ प्रपोज्ड दैट प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1H ऑफ 206C, यानी कि जो टीसीएस कलेक्शन वाला सेक्शन था 206C 1H विल नॉट बी एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो 31 मार्च 2025 तक तो आपको काटना है। ठीक है, यदि आप सेलर है और आप पर एप्लीकेबल है ये टीसीएस कलेक्शन वाला सेक्शन तो आप काटिए, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से सेलर को टीसीएस कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको चेक करना है ना आपको काटना है। 31 मार्च 2025 तक आपको ये प्रोविज़न फॉलो करना है, उसके बाद आपको ये प्रोविज़न फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट आया है। इसी के साथ आईटीआर की जो है अपडेटेड आईटीआर, उसका टाइम लिमिट भी बढ़ा दिया गया है, 2 ईयर्स से 4 ईयर्स तक कर दिया गया है, यानी 4 ईयर्स तक आप अपनी अपडेटेड आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छे चेंजेस हुए हैं बजट के अंदर। टीडीएस में, टीसीएस में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं निकल करके आए हैं, जिन्हें धीरे धीरे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ हम वीडियो को क्लोज़ कर रहे हैं। इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी अच्छी राहत और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है।